हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं वो मेडिसिन किसी भी तरीके से हमारे गले में जब बलगम बहुत ज़्यादा चिपका होता है और वो किसी भी तरीके से नहीं निकलता, कोई भी मेडिसिन ले लें, यहाँ तक के व्यक्ति इनेलर तक लेने लगता है लेकिन बलगम नहीं निकलता, जिसके कारण अस्थमा, दमा जैसी शिकायत बन जाती है। जो मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा, इस मेडिसिन को देने मात्र से हमारे गले में, हमारे लंग्स में, हमारी श्वास नली में कितना भी बलगम चिपका होता है, ये मेडिसिन बहुत ही इजीली उसको बाहर निकाल देती है। दमा तथा श्वास नलियों से संबंधित रोगी की विशेष दवाई है ये। इसके रोग में श्वास नली में अक्षमा अर्थात टीबी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही रात्रिकालीन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। रात में सोते समय जब पसीना आता है तो उसे पसीना आने के साथ साथ बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है। बलगम निकल जाने से व्यक्ति को सांस में आराम मिलता है, दमे में भी राहत मिलती है। जिन व्यक्तियों को अस्थमा की शिकायत होती है, दमे की शिकायत होती है, उसको बलगम निकलने से बहुत ज़्यादा आसानी से उसको राहत मिलने लगती है। इन्फ्लुएंजा के बाद काली खांसी अक्सर पेशेंट को हो जाती है। प्लेवरल क्रेविटी बन जाती है, उसके लिए अति उत्तम कार्य करती है मेडिसिन। जिसमें होने वाले रिसाव का शोषण ये मेडिसिन करती है। ये मेडिसिन रोगी को, जिनको भूख बहुत कम लगती है, उनको का पाचन ठीक करती है और बहुत अच्छी तरह से उसको भूख लगने लगती है। जो थोड़ा सा खाते हैं उनका पाचन ठीक ना होने की वजह से पेट फूल जाता है, पेट अफर सा जाता है, टाइट हो जाता है। उनके पाचन को भी ये बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने में बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। पाचन कमज़ोर होने के कारण भोजन नहीं पच पाता, रोगी को काली खांसी हो जाती है, सिर में हर समय चक्कर सा आ जाता है, चक्कर में ऐसा लगना जैसे व्यक्ति नशे में हो, बाहर की ओर हमेशा सिर में दबाव जैसा बना रहता है, सिर के पिछले भाग में अधिक दर्द होता है, कानों में भी व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा योगदान देखने में आता है। सर्दी जुखाम, गले के अंदर जलन, प्रातःकालीन यानी सुबह के समय मुंह का स्वाद बहुत ही खराब होता है, बहुत बदबूदार मुंह से स्मेल आती है, तब ये मेडिसिन, जिस मेडिसिन का नाम है इरियोडिक्टन, ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में ली जाती है। बहुत ज़्यादा जिनको मुंह में बदबू आती है, सर्दी जुखाम बिगड़ जाने के कारण, सर्दी जुखाम के साथ साथ सिर में चक्कर आते हैं, छींकें आती है, सांस में जैसे किसी को नमूनिया हो जाता है उस टाइप से साए साए की आवाज़ करती हुई आवाज़ आती है, ध्वनि आती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। दमा के साथ सर्दी जुखाम, श्लेष्मा निकालती है ये मेडिसिन। जिनके गले में बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत ज़्यादा श्लेष्मा चिपका होता है, उसको ये बड़ी आसानी से निकाल देती है। दाईं साइड के फेफड़े में बहुत गहराई में मंद मंद दर्द महसूस होता है, सुई जैसी चुभन का दर्द होता है, तथा फ्यूकल अर्थात गल तोड़निका में जलन महसूस होती है, तब ये मेडिसिन उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। मेडिसिन के जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, यदि आप ध्यानपूर्वक इन सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन लेते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने मेडिसिन लेनी शुरू की, आपको तुरंत आराम आना शुरू हो जाता है। पुराना श्वास नली की सूजन हो, कितनी भी पुरानी हो, ये मेडिसिन लेने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। श्वास नली का यक्षा अर्थात टीबी जैसे लक्षण, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में बलगम जमा हो जाता है, सफ़ेद, पीला, ग्रीन से कलर का, और बहुत ही चिपकने वाला बलगम, जो जिसको बहुत जोर लगाकर निकालने की कोशिश करता है व्यक्ति लेकिन नहीं निकलता। खासकर अक्सर जब आप में इन्हेलर लेते हैं तो इन्हेलर लेने से हमारा जो बलगम निकल सकता है वो भी हमारे गले की
गल नलियों में चिपक जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब तक श्लेष्मा बाहर नहीं निकल जाता तब तक व्यक्ति को राहत नहीं मिलती, वो हर समय खंगारता रहता है। यह दवाई बलगम को बड़ी आसानी पूर्वक निकाल देती है, जिससे रोगी को आराम आ जाता है। पुरुषों में एक और शिकायत यदि देखने में आती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। पुरुषों में यदि टेस्टीज में बहुत ज़्यादा दर्द हो और खिंचाव जैसा बना रहता हो, जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का दबाव सहन नहीं करता हो, ऐसे पेशेंट में अक्सर बल्कि जैसे व्यक्ति उसको सहारा देता है टेस्टीज को, तो उसे कुछ आराम मिलता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करती है ये मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताई है। ये मेडिसिन एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। मेडिसिन का नाम है इरियोडिक्टन। मदर टिंचर में ये आते हैं। इरियोडिक्टन गुलथेरिया के नाम से भी ये मेडिसिन, इसका पूरा नाम जो है ये है। इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में 5 से लेकर 20 बूंद तक आप यदि गुनगुने पानी में डाल कर लेते हैं, आप देखेंगे कि एक बार लेने मात्र से ही आपके गले में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और आपके गले में चिपका हुआ बलगम कितना भी पुराना हो वो बिल्कुल ठीक कर देती है। गले से संबंधित कितनी भी पुरानी बीमारी हो जिसमें अक्सर श्लेष्मा चिपका होने के कारण ये व्याधियाँ उत्पन्न होती है, उसमें बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं आपको अभी जो परसों मैंने वीडियो डाला था दोस्तों, कुछ समय विलम्ब हुआ, मेरा बीच में वीडियो नहीं डाल पाए। आप शायद वेट करके थक गए होंगे। आप सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब का वीडियो तो कोई आया नहीं। तो आप कृपा करके हमारे वीडियो को देखें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि किसी न किसी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। इस मेडिसिन के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, जो व्यक्ति इन्फ्लुएंजा या नमूनिया की शिकायत के कारण जिसके गले में और चेस्ट में बलगम बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा ये शिकायत होती है। जरा सी ठंड लगती ही, बच्चों का नाजुक शरीर होता है, जरा सी ठंड लगते ही बच्चों को दिक्कतें होने लगती है, साए साए की आवाज़ आने लगती है, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन बलगम उसका नहीं निकलता। हर समय खांसी उठती रहती है, विशेषकर रात के समय ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में भी रात में सोते समय इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन को देने मात्र से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। बलगम को ये कहीं पर भी, कितना भी हमारे लंग्स में, हमारे गल तोंडिका में, गले में, कहीं पर भी लैरिक्स, फेरिक्स, ट्रिकिया, कहीं पर भी यदि हमारे श्लेष्मा चिपका होता है, ये मेडिसिन बड़ी आसानी से उसको निकाल देती है। जो व्यक्ति तरह तरह की दवाइयाँ लेता रहता है, खासकर एंटीबायोटिक्स लेने से, वे इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है जिनको लेने से आपको कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन जो लंग्स में आपके बलगम जमा हो चुका होता है वो उसको और भी, जैसे दीवारों के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर कर देते हैं, इस तरीके से एंटीबायोटिक्स लेने से वो श्लेष्मा हमारे लंग्स में चिपकना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन को लेने मात्र से आपका श्लेष्मा बाहर निकल जाता है, गले में होने वाली सूजन वो सब ठीक हो जाती है। जब सूजन ठीक हो जाती है तो आपको दमे, अस्थमा में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। खासकर बच्चे और बुज़ुर्गों में ये शिकायतें अक्सर देखने में आती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पुश ज़रूर करें, क्योंकि बेल आइकॉन पुश करने से जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। थैंक यू फ्रेंड। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी ऑलवेज।